सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। नाभि राजा अष्टमे मेरु दिव्याम तु नाभिर जाते उरुक्रमः। अष्टमे मेरु दिव्याम तु, मेरु देवी के गर्भ से राजा नाभिक के द्वारा ऋषभ देव का जन्म होता है। ऋषभ देव जी के ही परंपरा में भरत वंशीय परंपरा आती है और महाराज जड़ भरत का उपाख्यान आता है। महाराज जड़ भरत सबको पता है। महाराज जड़ भरत का प्रेम एक मृग बाल से हो गया, एक मृग के बच्चे से हो गया। कब? जब सूर्यार्घ दे रहे थे, नदी में खड़े होकर के भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय एक हिरनी आ रही थी और महाराज जड़ भरत के सामने उसका प्राण चला गया और उसके गर्भ से एक सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। महाराज जड़ भरत का प्रेम उस मृग बाल से हुआ और महाराज उस मृग बाल से प्रेम करने लगे, मोह हो गया। इसलिए कहा गया है साधु संत सज्जन को भगवान छोड़ करके किसी और से मोह नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कुंभ की बात है, कुंभ में कितने लोग यहाँ से जाएंगे और कितने लोग रोएंगे, कितने लोग हंसेंगे। मिलत एक दारुण दुख देही बिछुरत एक, क्या चौपाई है? ये तो गलत बात है। मतलब आप ये बताओ, भागवत जी का श्लोक तो बड़ी बात है, मानस की चौपाई तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मिलत एक दारुण दुख देही, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही, बिछुरत प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। मिलत एक दारुण दुख देही बिछुरत एक प्राण हरि लेही। दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक आंसू का ताप गर्म होता है, एक आंसू का ताप ठंडा होता है। जो दुख के आंसू हैं वो गर्म होते हैं, जो सुख के आंसू हैं वो शीतल होते हैं, वो शीतल होते हैं। नहीं रोते आप, जब कोई बहुत दिनों बाद आपको मिला हो, उसके गले मिलकर के आप रो पड़ते हैं, लेकिन वो आंसू दुख की नहीं है, वो सुख की है। और एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आपसे दूर जा रहा हो तो उस आंसू का जो ताप है वो गर्म होता। आज जड़ भरत जी उस मृग बाल से प्रेम करते हैं और आज जड़ भरत जी का अंतिम सांस आकर कंठ में रुक गया है। आज जड़ भरत जी को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जड़ भरत जी को भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जड़ भरत जी के हृदय में, जड़ भरत जी के कंठ में, जड़ भरत जी के वाणी में भगवान का नाम नहीं, मृगबाल का नाम आया। अंतया मति सा गति ही, अंत में जो मति होती है उसी प्रकार गति मिलती है। जड़ भरत जी की मृत्यु होते ही उनका जन्म मृगबाल में हुआ। वो मृग के बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन अब वो एकादशी कर रहे हैं, त्रयोदशी कर रहे हैं, वो तेरस कर रहे हैं, वो प्रदोष का व्रत करते, सूखे पत्ते खाते,
और उपवास करते। उनके मन में यह बात आ गई कि मैं कोई ऐसी कर्म न करूं जिससे मुझे प्रायश्चित करना पड़े, जिससे मुझे पाप लगे।